बस यूसुफ ने उनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले। फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह यह तदबीर की। इस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को न ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसको चाहे दर्जे बुलंद कर दें। हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला और दूसरा जी इल्म मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया। कहा कि तुम बदतर जगह में हो। जो तुम बयान करते हो इसे अल्लाह ही खूब जानता है। उन्होंने कहा कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स है। आप इसके बदले में हमसे किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ ने कहा कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है, इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जब वो इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें जो सबसे बड़ा था उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम देकर पुख्ता कौल और करार लिया है, और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से न टलूंगा जब तक कि वालिद साहब खुद मुझे इजाजत न दे, या अल्लाह मेरे इस मामले का फैसला कर दे। वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहिबजादे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे। हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले न थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहां हम थे, और इस काफिले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा, ये तो नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली। बस अब सब्र ही बेहतर है। करीब है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ही पहुंचा दे। वो ही इल्म व हिकमत वाला है। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। उनकी आंखें बवजह रंज गम के सफेद हो चुकी थी और वो गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्लाह, आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे, यहां तक कि घुल जाएं या खत्म ही हो जाएं। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूं। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ की और उसके भाई की पूरी तरह तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो कहने लगे कि ए अजीज, हमको हम और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है। हम हकीर पूंजी लाए हैं। बस आप हमारे पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए। अल्लाह खैरात करने वालों को बदला देता है। यूसुफ ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। उन्होंने कहा, वाकई क्या तू ही यूसुफ है? जवाब दिया कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल और करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह किसी नेकोकार का अजर जाय नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर बरतरी दी है, और यह भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगें, और अपने तमाम खानदान को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला जुदा हुआ तो इनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सटिया हुआ करार ना दो। वो कहने लगे कि वल्लाह, आप अपने इसी पुराने खब्ज में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर इनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। कहा कि मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा। वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबानी करने वाला है।